Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमने तो मुसलमान ने एक मन बना लिया नगीना लोकसभा पे कि दलित और मुस्लिम दोनों हम मिलके बहन जी को वोट देंगे। सपोर्ट बहन जी के साथ है। यहाँ जो है ना वो 50% करीब तो मुस्लिम ही है अकेले, और कहते हैं कि 21 या 22% यहाँ दलित हैं। कितने परसेंट हो गए भाई? ये 72%। ऐसा नहीं है, मुस्लिम का रुझान जो है सपा से हट रहा है, क्योंकि पिछली लोग विधानसभा में सब मुसलमानों ने सपा को वोट देके देख लिया। वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सके अखिलेश यादव, इसलिए मुसलमानों ने उनको हटा दिया कि नहीं, सपा कुछ नहीं कर पाएगी। बहन जी से हमें आशा है कि वो हमारे प्रदेश के लिए कुछ करेंगी, हमारे मुसलमानों के लिए कुछ। मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई 17-18 जो वहाँ कार सेवक, वो भी हमारे भाई हैं, उनको शहीद किया, वो भी गलत है। क्यों? उन्होंने ही लड़ाई को बो दिया। लड़ाई मथुरा की जो ईदगाह है उसकी हिफाजत कानून के हिसाब से कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, और यूपी तक की लोकसभा चुनावी कवरेज अब पहुंच चुकी है नगीना। हम एक दुकान पर आए हुए थे, चाय नाश्ता जब तक हुआ तब तक देखा कुछ लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हमने सोचा कि कुछ क्यों ना चुनावी चर्चा में माहौल जाना जाए कि आखिर नगीना में क्या होने वाला है। चंद्रशेखर हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी सुरेंद्रपाल सिंह जी हैं, इसके अलावा बीजेपी से ओम कुमार हैं, तो समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार। चूँकि नगीना सुरक्षित सीट है और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि आखिर मुस्लिम किस तरफ रहेंगे, क्योंकि 44% जो है नगीना में मुस्लिम आबादी है। और यहाँ पर कुछ मुस्लिम जो बुजुर्ग हैं, हमारे साथी कह लें, वो लोग यहाँ मौजूद थे। हमने कहा पूछें भाई, चाय नाश्ता चल रहा है, क्या बात है, खाने के टाइम पे नाश्ता कैसे चल रहा है? ये खाना तो 10 बजे होता है जी सर हमारा। अब ये थोड़ा सा ज़रा मूड बना साथियों का कि भाई चलो होटल पे बैठ के कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ले, ठंडा पी ले, चिप्स वगैरह खा लें। तो गर्मी पड़ रही है? अरे बढ़िया वाली गर्मी। ये तो राजनीतिक गर्मी भी काफ़ी हो रही है नगीना। हाँ, राजनीतिक गर्मी बढ़िया हो रही है। क्या मूड है यहाँ पे? यहाँ तो जी मूड बीएसपी का है। बीएसपी? हाँ, बहुजन समाज पार्टी। और चंद्रशेखर आपके यहाँ आए हुए हैं? आने दो, आए हुए हैं तो आने दो। जन कितने आए चले गए। कैसे, मतलब चंद्रशेखर को कैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम क्यों देखें, जब हमें उसको देना ही ना वोट तो क्यों देखेंगे। हमने तो मुसलमान ने एक मन बना लिया नगीना लोकसभा पे कि दलित और मुस्लिम दोनों हम मिलके बहन जी को वोट देंगे। सपोर्ट बहन जी के साथ है, इसलिए जो है बहन जी को कामयाब करना है। तो यहाँ तो पूरा मन बन गया मुस्लिम समाज का 90% कि बहन जी को वोट देना। आने वाली 19 तारीख को हाथी वाला बटन दबाना और बहन जी को कामयाब करना है। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि नगीना में जहाँ एक तरफ तो चर्चा हो रही है ये कि चंद्रशेखर हैं हर जगह लाइमलाइट, लेकिन एक तस्वीर नगीना की ये भी है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की भी चर्चा हो रही है। और लोगों से बात करेंगे। कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक अहमद है। फारूक जी, ये बताइए, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार मैदान में हैं, कैसा चुनाव चल रहा है? समाजवादी को मेरा मुस्लिम समाज जो है समझ गया है। जब शपथ ली गई, योगी जी ने शपथ ली, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने वहाँ कान में कुछ बात करी उनसे। वो अखबार में, आपके मीडिया में मैंने देखा था बस। क्या कान में बात हुई कि मुसलमानों के वोट मैं तोड़ कर इधर बेकार किए देता हूँ तो हमारी सरकार बन जाएगी। अच्छा, वो बात अब तक याद है क्या? नहीं, मैं मेरे भाइयों से इन्हें याद है, सब पता है। सहारनपुर भूले नहीं है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर के मामले को भूले नहीं है। आतंकवादी और क्या क्या कहा था माननीय हमारे, मतलब नहीं इसीलिए समझ गए कि मुसलमान के ये जो सपा हमारी पार्टी है ही नहीं। मतलब कहा जाता है ना कि मुस्लिम समाज जो है, या यूं कहें तो जो भाजपा का विरोधी पक्ष है, जिनकी असंतुष्टियां भाजपा से हैं, वो लोग उनको वोट करेंगे जो कि भाजपा को हराने में कारगर होगा। यहाँ कौन लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में या टक्कर देने में आप लोगों को लगता है? क्या आप, पहली बात तो ये है कि क्या आप भाजपा को हराना चाहते हैं, या फिर यहाँ का भाजपा का माहौल कैसा है?
मैं नहीं, पूरा मुस्लिम समाज हराना चाहता है करीब करीब। लेकिन अब जब हराने की बात आती है तो हराया जा सकता है वोटों से, और वोट मैंने यहाँ जो है ना वो 50% करीब तो मुस्लिम ही है अकेले, और कहते हैं कि 21 या 22% यहाँ दलित हैं। कितने परसेंट हो गए भाई? ये 72% हो गए। और जब 72% हो गए तो वोटों से जीतेगा तो जीत ही जाएंगे हम। अच्छा, यानी कि जो बात कही जाती है सबसे बड़ी कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीती थी, तो वो इसी समीकरण से जीती, आपके कहना है? बहुजन समाज पार्टी इसी समीकरण से जीतती है सब जगह। कुछ लोग जो हैं वो गुमराह कर देते हैं इसलिए हार जाते हैं, वरना तो अगर इन दोनों का गठजोड़ परमानेंट हो जाए, जैसा कि यहाँ नगीना पे देखने को मिल रहा है, तो लगा के पार्षद से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुजन समाज पार्टी के होंगे। अच्छा जी हाँ भाई, दोनों के वोटों को जोड़ लीजिए आप। इंडिया लेवल पे जोड़ लीजिए, किसी विधानसभा पे जोड़ लीजिए, किसी भी लोकसभा पे जोड़ लीजिए, कहीं भी जोड़ लें आप। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की आप कह रहे हैं बात? यहाँ बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ, बिजनौर में भी कर रहा हूँ, सब जगह कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि कांग्रेस जो है वो भी हमारी सगी नहीं है। अब आप कहोगे क्यों? हाँ बताइए बताइए। भाई नरसिम्हा राव जी को जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री, और जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, रोकने की कतई कोशिश नहीं की। और जब रोकने की कोशिश नहीं की, उसी इनाम में हमारे माननीय मोदी जी ने भारत रत्न की उपाधि दे दी कि तुम तो बहुत बढ़िया हो हमारे लिए। और हालांकि मुस्लिम समाज मेरा पूरा समझ गया है इन बातों को कि अंदरूनी क्या है ये। भाई अगर हम बाबरी मस्जिद का एक मामला ले लें तो आप देखें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इतनी सी मूर्ति रखी रामलला जी की और ताला लगा कर सुरक्षित कर दी, और जब भी हटवा देते प्रशासन से। फिर जो है राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने ताला खुलवा दिया, पूजा अर्चना शुरू होगी मस्जिद में। और नरसिम्हा राव जी आए तो मामला धर्मरम हो गया। नहीं, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक अमूमन देखा ये जाता है ना कि मुस्लिम समाज या कोई भी व्यक्ति राम मंदिर को लेके इतना ज़्यादा खुल के नहीं बोला है। क्या आपको लगता है कि ये राम मंदिर की जो पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, भाजपा जो वो करती है, या भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो अन्य पार्टियां भी हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, इसमें से कौन ऐसी पार्टी है जो आपको लगता है कि नहीं ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है? या फिर जो बात कही जाती है कि ये जो जिस तरीके से मंदिर मस्जिद का जो गिराया गया उसको, उसके बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की जो एक कड़ी है उसको कैसे देखते हैं आप? मैं ये देखता हूँ क्योंकि कोई भी आदेश, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे यूएनओ कोर्ट का हो, वर्ल्ड कोर्ट का हो, फाइनल नहीं होता। फाइनल नहीं होता इसका मतलब ये है कि उन्होंने जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। आप सोचिए, ये मेरा मुस्लिम समाज समझ रहा है सब बातों को। तो ये बहुत बड़ी बात जी। तो मेरा मुस्लिम समाज पूरी बात समझ रहा है, इस सब नाटक को, सब नाटकों को समझ रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी ने कानून के रखवाली करने के लिए और वहाँ पे गोली चलवाई। हम कहते हैं गोली चलाने की जरूरत नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई। 17-18 जो वहाँ कार सेवक, वो भी हमारे भाई हैं, उनको शहीद किया, वो भी गलत है। क्यों? उन्होंने ही लड़ाई को बो दिया। लड़ाई माननीय मुलायम सिंह जी ने बोई। समझिए, फसल कटी बीजेपी के टाइम पर, लेकिन बो दी उन्होंने। वरना तो सीधी बात ही कि जैसे बहन जी ने मथुरा की
जो ईदगाह है उसकी हिफाजत कानून के हिसाब से कर दी। मालूम है आपको उसका वाक़ा बहन जी? हमारे दर्शकों को बताइए, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। नहीं मैं नहीं बताइए, बताइए। हाँ हाँ। शॉर्ट करने को कह रहे हैं भैया हमारे भैया, अब क्या करें। मैं तो आप लोग ये जो है ईदगाह से जोड़ना बड़ा ज़रूरी हो गया था कि एक तरफ तो बहन कुमारी मायावती जी हैं और एक तरफ मुलायम सिंह जी हैं। अब चूँकि मेरे मुंह से निकल गई है तो ये बात मैं पूरी करना चाह रहा हूँ, लेकिन भाई हमारे लोग जो वहाँ कहीं यूँ करें। नहीं, अच्छा बता दो, बता दो। मैं ये हमारे भाई जो हैं ये कह रहे हैं पुरानी बात है। यही तो हमारी भूल है कि हम पुरानी समझ करके भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए और इनकी चालें याद रखनी चाहिए। और जो आदमी जो यानी कि आप जो कह रहे हैं, आपने तमाम बातें कही, आपने कांग्रेस पे भी आरोप लगाए, सपा पे भी लगाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लेकर आप कहते हैं कि उन्होंने ठीक काम किया है, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी और मथुरा की ईदगाह पर यही हंगामा होने वाला था और बहन जी ने बड़ी सूझबूझ से डीजीपी एक मुसलमान बना दिया था, जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पता नहीं क्या नाम था उनका, क्या नाम था, मंजूर साहब था। हाँ, मंजूर साहब था। तो मंजूर साहब को उन्होंने डीजीपी बनाया और बहन जी ने सुना है, मैंने अखबार में आया था, तो कि डीजीपी को बुला करके भाई पुलिस तेरे अंडर में और मुख्यमंत्री मैं हूँ, जो कोई आदेश करना हो मुझसे कराना हो कराइए, अपनी मस्जिद की हिफाजत कर लो, ईदगाह की हिफाजत कर लो। क्या ठीक है बहन जी? तो बहन के उन्होंने फिर जवाब दिया कि यहाँ की जो फोर्स है, माथा पकड़ के बैठ गए। ये यहाँ की जो पुलिस है वो मेरा कहना नहीं मानेगी। ये मंजूर साहब ने कहा, ये अखबार में, उस टाइम का अखबार उठा के देखिए। मंजूर साहब ने कहा कि ये यहाँ की पुलिस कहना नहीं मानेगी। बहन जी, अर्धसैनिक बल केंद्र से मंगा लीजिए और केंद्र से अगर केंद्र राजी हो जाए, केंद्र में सरकार चल रही थी किसकी? कांग्रेस की, तो फिर वहाँ से कर लीजिए और कह दीजिए कि नागालैंड की बटालियन भेज दी जाए। अब नागालैंड की बटालियन आ गई वहाँ, ले डंडे, और उनका बड़ा अच्छा खाना है, कुत्ता जो है। अरे आप विवाद की तरफ जा रहे हैं। खैर, इसके हम चर्चा और करेंगे, लेकिन हम चुनावी चर्चा नगीना में कर रहे हैं। नगीना का आपका नाम क्या है? मोहम्मद यामीन उस्मानी है। यामीन जी, ये जो अभी हम नगीना में मौजूद हैं, चंद्रशेखर जिस तरीके से कहते हैं, उनका दावा है कि उन्होंने, चाहे वो तमाम प्रोटेस्ट रहे हों मुस्लिमों के समर्थन में, CA NRC प्रोटेस्ट, उन्होंने उस पर जाके शिरकत की, उन्होंने आप लोगों की आवाज़ बुलंद की। तो आप लोग क्या चंद्रशेखर के साथ नगीना के जो मुस्लिम हैं, क्या वो जा रहे हैं पूरे देश के अलावा? नहीं, हमें तो कोई पता नहीं नगीना का कौन मुस्लिम जा रहा है कौन नहीं है। आज तक नहीं देखा, ना चंद्रशेखर को नहीं देखा, ना कोई हमने मीटिंग देखी, ना कोई रौला देखा है। भाई एक फ्लैक्सी लगे हुए, हैंडबिल लगा हुआ देखा है हमने चंद्रशेखर को हमने भी नहीं देखा आज तक। कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, कहाँ नहीं, हमें तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का पता, बाकी किसी चीज़ का नहीं पता है। आप बहुजन समाज पार्टी के कैडर से तो बिल्कुल 1984 का बैठा हूँ मैं, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, अक्सर बसपा का हूँ मैं। अच्छा, आप बसपा के हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर सारा माहौल जो है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बसपाई माहौल है और तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो बसपा को पसंद कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, दलित मुस्लिम एक जगह हो जाए, काम हो जाएगा। भाई जो 45% बैकवर्ड हिंदू है वो और कहीं है, जो 45% बैकवर्ड हिंदू है वो और कहीं है। हम तो दलित भी है, मुस्लिम भी है, बैकवर्ड भी है, अपर कास्ट के भी है, सारे लोग हैं। जब तक सारे लोग नहीं मिलेंगे इतनी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, इस वक्त देखें तो आपके यहाँ नगीना में आकाश आनंद आए थे अभी पिछले दिनों, काफ़ी अग्रेसिव उनका भाषण दिया उन्होंने। तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर में कैसे देखते हैं, या फिर आप सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी या मायावती को देखते हैं? आज तक जैसा ये आकाश आनंद का भाषण सुना हमने कभी नहीं सुना। बाहर विदेश पढ़ का है, अच्छा बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, युवा लड़के हैं। बहन जी का क्या नाम भतीजे है, सारे बहन जी ने भाग दौड़ आकाश आनंद को दे रखी है। बढ़िया है, आने वाले दौर में कुछ से कुछ जाएगा आकाश आनंद। हमें भी बड़ा अच्छा लगा, पहली बार हमने देखा इंटर कॉलेज की फिल्म में, अच्छा लगा है, बढ़िया है, बस सारा की सारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सवाल और, आप बसपा की तमाम मुखालफत कर रहे हैं,
यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह जी, क्या लगता है आपको, कैसे प्रत्याशी हैं, कैसे चुनाव रहने वाला है? भाई एडवोकेट है, बढ़िया आदमी है, कई बार बहन जी का करीबी है, इससे बढ़िया। भाई टिकट तो हमारा वही मिलेगा जो बहन जी का बहुत करीबी होगा, नज़दीक होगा, क्या यकीन करती होगी बहन जी। ये नहीं कोई किसी को सड़क छाप को कोई टिकट बहन जी दे देगी। अपना हमारी सुप्रीमो है मायावती जी, आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी है। ये जो हिंदुस्तान में जो बड़ी पार्टी थी वो आज क्षेत्रीय पार्टी हो गई। अजीत सिंह की पार्टी थी, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री, आज है कहाँ, कहीं में नहीं है। आप ये बताइए आप। आपने सवाल क्या कर दिया कि मुखालफत कर रहे हैं सब कौन कर रहा है मुखालफत? बात तो बड़ी कायदे की जो इन्होंने भाई साहब ने जवाब नहीं दिया। मुखालफत तो है ही नहीं, मुखालफत तो है नहीं। एक तरफा मामला चल रहा है। मोर देन 50% वोट जो है वो सुरेंद्र पाल सिंह जो है, जो एडवोकेट हैं, बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं, वो हैं। तो बिल्कुल में जाएगी हाथ के निशान। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी। हम इस वक्त नगीना में थे, यहाँ पर तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के कैडर से मिले। कुछ लोगों से और हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मकसूद अली, मकसूद जी, कहाँ के हैं आप? नगीना। नगीना से। क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ तो अधिकतर चांस बीएसपी के ही हैं। बीएसपी बहुत अच्छी पार्टी है। और मतलब बीएसपी, आप तमाम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? हर किसी की जुबान पे बीएसपी का आखिर नाम कैसे है? बीएसपी अच्छी पार्टी है, सबको एक साथ लेकर चलती है। बीएसपी का शासन प्रशासन बहुत बढ़िया रहा है। डीएम, एसपी, अधिकारी सब अपने समय पे पहुंचते थे और पब्लिक की समस्याएं सुनते थे। और बाबरी मस्जिद का फैसला भी बसपा सरकार के समय में आया था, जिसमें हमारे प्रदेश में और देश में कोई दंगा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी इसलिए लोग अच्छा मानते हैं, वो प्रशासन करना जानती है हमारे देश में, इसलिए उसको अच्छा मानते हैं, इसलिए हम उसको वोट देंगे। अच्छा, सपा की तरफ से मनोज कुमार हैं आपके यहाँ, जो कि मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिमों का रुझान अक्सर देखा जाता है, लेकिन नगीना का क्या माहौल? अब ऐसा नहीं है, मुस्लिम का रुझान जो है सपा से हट रहा है, क्योंकि पिछली विधानसभा में सब मुसलमानों ने सपा को वोट देके देख लिया। वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सके अखिलेश यादव, इसलिए मुसलमानों ने उनको हटा दिया कि नहीं, सपा कुछ नहीं कर पाएगी। बहन जी से हमें आशा है कि वो हमारे प्रदेश के लिए कुछ करेंगी, हमारे मुसलमानों के लिए कुछ करेंगी, इसीलिए हम वोट बीएसपी को देंगे। तो बिल्कुल ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग थे, और उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए। बसपा सरकार में मायावती के शासनकाल के तमाम काम गिनाए, और यहाँ पर एक जो छोटी सी चर्चा है उसमें तमाम ये खास बात जो निकल कर आई है कि नगीना जो अपने आप में बसपा का गढ़ माना जाता है, उसकी तपिश जो है यहाँ पर नज़र आती है। बाकी अब 19 तारीख को यहाँ पर वोट होने हैं, और 19 तारीख के बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ नगीने के बैलेट बॉक्स से निकलता है, क्या कुछ ईवीएम से यहाँ पर निकलता है, वो अब 4 जून को पता लगेगा। नगीना से मोहित सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।